यही कहना चाहेंगे कि ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये भरपूर आशीर्वाद हमारे कांग्रेस परिवार के, हमारे भाइयों का आशीर्वाद, उनकी मेहनत और हमारे बड़ा मलहरा के एक एक वोटर के संघर्ष, उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम है जो मुझे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। और मैं पूरे बड़ा मलहरा विधानसभा के सभी मतदाताओं को और अपने कांग्रेस परिवार को श्रेय देना चाहती हूँ कि ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया दृष्टि है जो आज मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उपचुनाव में कहीं ना कहीं रामसिया भारती जी को चुनाव हारना पड़ा था, उसका बदला ले लिया क्या रामसिया भारती ने कि प्रद्युम्न जी को हराकर अब वापस परचम लहरा दिया बड़ा मलहरा में? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं ये जो आपने पूछा है। बड़ा मलहरा में एक तो बाई इलेक्शन जब मैं हारी तो उस समय बहुत खेद हुआ हमारे माता पिता को, हमारे कांग्रेस परिवार को, सबको, सभी मतदाताओं को। पर कैसे उनके हाथ से बड़ा मलहरा सीट छुड़ा ली गई थी, इसका उनको बहुत दुख था। और तो उनको दूसरी बात, ये जो बदले की बात जो चल रही थी बड़ा मलहरा में, ये बदले की भावना की जो राजनीति चल रही थी, तो ये बदलना शब्द बड़ा मलहरा के एक एक वोटर के दिमाग में भर गया था। बदलना कि ये बदले की भावना इतनी तेज हो गई थी कि कोई मुंह से एक शब्द नहीं बोल पाता था, कोई एक शब्द नहीं कह पाता था। किसी के मुंह से एक शब्द निकला, चाहे वो शिक्षा विभाग का आदमी हो, चाहे किसी भी विभाग का, एक शब्द अगर उनके खिलाफ में चला गया तो कल उसको या तो उसका ट्रांसफ़र होना है या उसको कोई केस लगना है। इस तरीके की बदले की भावना रही तो वो बदले के शब्द जनता जनार्दन के दिमाग में भी भर गए थे कि अब हम बदल के ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने पूरे तरीके से बदल के छोड़ा और बदला है। लाडली बहना और 6 विधानसभाओं में 5 में तो चल रही है, लेकिन इस जगह पे क्या बड़ा मलहरा में लाडली बहना नहीं चली? क्या अपनी लाडली बहन को उन्होंने जिता दिया? देखिए, वहाँ उन्होंने अपनी बहनों को लाडली बहन माना ही नहीं। बड़ा मलहरा में जो 5 साल वहाँ से एमएलए रहे हैं, उन्होंने हमारे बड़ा मलहरा की माता बहनों को कभी अपनी बहन माना ही नहीं। उनके ऊपर अभी कितने बड़ा मलहरा में जो नहीं हुआ था, तो उनके महिला उत्पीड़न में बड़ा मलहरा भी एक नंबर में आ गया। तो उन्होंने अपनी बहनों की रक्षा की होती तब ना देती वो लाडली बहन वोट। अब चुनाव जीत चुकी हैं, पहली प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? और बड़ा मलहरा की जनता क्योंकि बहुत पिछड़ी जनता है, बहुत इंटीरियर है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी कि जनता को? हमारी जो हमने बड़ा मलहरा में भ्रमण किया, जब हम गए हैं क्षेत्र में, तो आज से नहीं, लगातार मैं 2013 से, और इसके बाद 18 में मुझे टिकट नहीं मिली, 20 में मिली, चुनाव बाई इलेक्शन हार गई। उसके बाद से लगातार मैं जनता जनार्दन के बीच में जाती रही हूँ। मैंने देखा कहीं पुलियाँ हैं टूटी हुई हैं, रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, और स्कूल हैं तो उसमें टीचर नहीं हैं, कहीं स्कूल है ही नहीं है। तो इस तरीके की असुविधाएं हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और पानी हम बड़ा मलहरा में लाने के लिए पूरे दृढ़ संकल्पित हैं कि हम लाएंगे। और उनको बड़ा मलहरा विधानसभा के हम सभी अपने मतदाताओं को आश्वस्त करते हैं कि आप लोग चिंता ना कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ये लड़ाई लड़के, जैसे भी मुझसे बनेगा, मैं लड़ाई लड़के आप लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात कि ये पलायन जो हमारे बड़ा मलहरा से होता आया है, उसे रोकने का मैं पूरा प्रयास। सरकार भाजपा की बन रही है तो हाँ, तो रामसिया भारती जी कांग्रेस की छतरपुर की विद्यार्थी हैं, तो किस तरह से फाइट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उनसे भी हम डट करके मुकाबला करेंगे और लाएंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लाएंगे। हमारे बड़ा मलहरा में हम विकास बिल्कुल ज़रूर लाएंगे, लड़के लाएंगे, और इतनी ताकत से लाएंगे कि हमारे बड़ा मलहरा के माता पिता भी सोचेंगे कि लाई है, मैं लाऊंगी, क्यों नहीं लाऊंगी। छतरपुर बड़ा मलहरा की बेटी वापस अपने काम, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हूँ। यहाँ से भोपाल नहीं, दिल्ली, जहाँ से भी लाना पड़ेगा वहाँ से लाऊंगी अपने लिए।